कि बाबा ने कभी भी हमें नहीं कहा कि साधनों को यूज़ नहीं करो, है ना। बाबा ने कहा ये जो साइंस के साधन बन रहे हैं ये हमारे ही लिए बने हैं, हमारी ही पुरुषार्थ में, सेवा में मददगार बनने के लिए ही साइंस के साधन बने हैं। लेकिन बाबा कहते हैं साधनों का उपयोग करते हुए आधार बाबा रहे, है ना। आधार क्या रहे कि मेरा बाबा के साथ जो संबंध है उस आधार से मैं चलूं, साधन के आधार से ना चलूं। अब क्या होता है कि जब हम, जैसे आत्मा के लिए देह भी साधन है ना कर्म क्षेत्र पे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आई तो फिर आत्मा ने देह का आधार लेना शुरू कर दिया, है ना। आत्मा जो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उसने देह के आधार से सुख शांति प्रेम का अनुभव करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, आत्मा भूल गई कि मैं तो स्वयं ही सुख स्वरूप शांत स्वरूप हूँ। ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि हम राजयोगी हैं तो हमें जंगल जाने के लिए तो बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, साधनों को यूज़ करते योगी बनो, है ना। बाबा ने यही कहा हमें। लेकिन गुलजार दादी जी हमेशा पूछती थी राजयोगी राजयोगी तो ठीक है लेकिन योगी हो क्योंकि कई बार क्या होता कि साधनों को यूज़ करने की परमिशन है तो साधनों को में लिपायमान हो जाते और पता भी नहीं चलता कि अब साधन चला रहे हैं, साधना नहीं चला रही है। तो इस बात के लिए बाबा हमें सावधान कर रहे हैं आज कि साधन को यूज़ करते साधना आधार रहे। मैं आत्मा योग बल से, बाबा की मदद से, बाबा के हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ रही हूँ, साधनों के आधार से नहीं बढ़ रही हूँ। अब बाबा ने आज कहा उन्नति में, उन्नति के मार्ग में साधन आधार न बने। अब उन्नति में मुख्य 4 बातें हैं, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा, है ना। तो चाहे याद के लिए भी आज हम कई साधन अपनाते हैं, ज्ञान सुनने के लिए भी हम कई साधन अपनाते हैं। आज अलार्म क्लॉक का भी एग्जाम्पल दिया है ना कि याद करने के लिए भी सुबह उठते हैं, अलार्म लगा के उठते हैं। ज्ञान सुनने के लिए भी आज देखो हम इंटरनेट का साधन यूज़ करते हैं, मोबाइल का साधन यूज़ करते हैं, कितने सारे साधन यूज़ करते हैं। और पवित्रता जो है या धारणा जो है उस सब्जेक्ट के लिए भी हम कई साधन यूज़ करते हैं। आज आप देखो कि आज शुद्ध भोजन में भी कितनी वैरायटी आ गई है ना। तो आज हम, है ना, अलग अलग चैनल्स पे यूट्यूब में इतनी रेसिपीज़ देखते हैं इतने भिन्न भिन्न प्रकार के शुद्ध भोजन में भी आज कितनी वैरायटी, कितने प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। तो वो भी साधन अपनाते हैं, है ना। और फिर चौथा जो है सेवा के लिए तो बहुत साधन यूज़ होते हैं। जैसे आज देखो कि चाहे कंप्यूटर है, चाहे माइक है, चाहे कोई भी प्रकार का साधन, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, वैसे भी साधन यूज़ होते हैं। स्थान होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं, एसी चलता है, सब कुछ साधन आज यूज़ होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा को बहुत चेकिंग करनी है कि आधार तो खिसक नहीं गया है, साधन आधार तो नहीं बन गया है। और प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं कि ये अनुभव किया है कि कई बार मालूम भी नहीं पड़ता है कि साधन कैसे आधार बन जाता है। और फिर बाबा हमें कहते हैं आज कि जब साधन आधार बन जाता है ना तो बाप बीच से निकल गया है। और जैसे ही साधन में हलचल होगी
उमंग उत्साह कम हो जाता है, आत्मा को टेंशन होनी शुरू हो जाती है। मुझे याद है मैं जब ऑफिस में थी, हेल्थ मिनिस्ट्री में थी उस समय, तो उस समय पर एक कमरा था, एक लेडी थी, वो उस कमरे की मैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर थी, तो उसका कमरा काफ़ी बड़ा था। तो उस कमरे में हम क्लास करते थे। वो बहन ज्ञान में नहीं चलती थी, लेकिन उसको अच्छा लगता था ये लोग ज्ञान सुनते हैं आपस में, तो उसने अपना कमरा दिया हुआ था और हम मुरली क्लास करते थे लंच में वहाँ। तो 20-22 का ग्रुप था, अच्छा शुरू की सेवा थी, तो हम मुरली सुनते थे लंच टाइम में। फिर क्या हुआ कि मई का महीना था और वो क्लास हमारी शायद 1.5-2 साल से उसी कमरे में चलती थी। और फिर अचानक 11 बजे सुबह ऑर्डर आया कि वो जो बहन थी उसका ट्रांसफ़र हो गया, जिसका वो कमरा था। तो अब मई का महीना है, तो जो भाई बहनें हैं उनमें से कुछ पक्के भी होते हैं, कुछ ऐसे कमज़ोर भी होते हैं, है ना। तो जैसे कमज़ोर संकल्प शुरू हो जाते हैं ना, कि अब मई का महीना, अब गर्मी में जाके गार्डन में थोड़ी बैठेंगे, है ना, दोपहर का टाइम होता है लंच का, तो इतनी गर्मी में जाके नहीं बैठ सकते। तो ऐसे 11 बजे ऑर्डर आया, तो 2 बजे 1:30 बजे जब क्लास होगी तो 1:30 से 2:15 कहाँ बैठेंगे। तो मुझे एक ने कहा कि आज तो फिर मुरली क्लास नहीं होगी ना, आज तो फिर वो ऑर्डर आ गया है, मुरली क्लास नहीं होगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं होगी। तो कहती कहाँ होगी। मैं कह रहा वो पूछो कहाँ होगी होगी या नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ होगी वो पूछो। कहती आप तो अभी बैठ जाओगे धूप में सुनाने के लिए, आपका क्या है। तो मैंने कहा अगर बैठ जाएंगे तो बाबा भी बैठेगा, हम भी बैठेंगे, तो आप भी बैठ जाना। तो कहती नहीं दीदी, इतनी धूप में अभी पता है ना स्ट्रोक हो जाता है, ये हो जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपने अंदर पक्का रखो कि मुरली क्लास होगी, बाबा की क्लास है, क्यों नहीं होगी। तो आप संकल्प को पक्का रखो, बाबा ने जब ये अरेंजमेंट किया तो बाबा दूसरा भी करेगा। तो कहते हैं हाँ करेगा तो, लेकिन आज ही थोड़ी हो जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, आज ही होगा तो फिर ऐसे वो चली गई। फिर बाबा, हम मतलब ऐसे भी कोई फरियाद भी नहीं कर रहे थे, पर पता है कि बाबा बैठा है, होगा। तो फिर अचानक मेरा कुछ काम पड़ा और मैं एक ऑफिसर के कमरे में गई। मैं उनके कमरे में पहली बार गई थी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 11:30 पौने 12 बजे थे और मैं उनके कमरे में पहली बार गई थी किसी काम से। तो मैं जाते ही मेरी नज़र पड़ी, ये कमरा तो काफ़ी बड़ा है तो मैंने देखा इनका कमरा तो काफ़ी बड़ा है। तो मैं जैसे उस कमरे में गई तो ऐसे मेरी दृष्टि इधर उधर जा रही थी। फिर वो मुझे कहते हैं आप ब्रह्मा कुमारी से हैं, कोर्स तो मैंने भी किया है, मैं भी बाबा को जानता हूँ। तो मेरे एकदम मन में आया कि मैं इनको पूछ ही लेती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि हमारा जो कमरा जहाँ हम क्लास करते थे ना, वो आज वो लेडी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो हम अभी कुछ दिन यहाँ क्लास कर लें। तो अब देखो क्या होता है, ऑफिस में ना थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि जब आपके यहाँ क्लास होगी तो बातें भी होंगी, उन बातों को भी आपको सुनना होगा। और जितना बड़ा पद होता है तो मनुष्य को उतना थोड़ा सा है ना लगता है कि कैसे करेंगे। और वो तो ज्ञान में कोई मुरली भी सुनने नहीं जाते थे या ऐसे भी नहीं। तो उन्होंने ना मुझे कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे था कि अब इनको वाइब्रेशन देते हैं बैठ के कि ये सोच के बताएं। फिर वो 1 घंटे के बाद मुझे बुलाए, तो मैं गई। तो मुझे कहते हैं मैं आपको सच बताऊंगा, अभी जब आपने मुझे पूछा था कि आप मुझे कमरा देंगे क्लास करने के लिए, तो मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कुछ करने का, और मैंने टालने के हिसाब से कह दिया था कि मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि ऐसे सीधा ना करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप चले गए तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे जीवन में कुछ तो अच्छा काम कर ले
तो अंदर से ना जैसे कोई मुझे कचोट रहा था कि कुछ तो कर ले। फिर क्या हुआ कि मेरे यहाँ एक पियन है, तो ऐसे बातों बातों में मैंने उसको कहा, वो बहन आई थी, कहती है कि कमरा दे दो। तो कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं एक बार वहाँ क्लास में भी गया था, वो लोग बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, तो आप भी बैठेंगे हम भी बैठेंगे, अच्छा लगेगा। तो पता नहीं ऐसा लगा जैसे संकल्प को ना सील लग गई हो, और फिर मैंने आपको बुलाया, और ठीक है आप करना चाहते करें। तो आप सोचो कि 11 बजे है ना, कोई कमरा नहीं था, और 1:30 बजे हमारे पास उससे डबल साइज़ का कमरा था, जहां हम आराम से क्लास किए अगले 3 वर्ष, है ना। तो 3 वर्ष उस कमरे में क्लास चली, और बहुत अच्छे से। और वो जो भाई हैं वो भी, उनकी भी उन्नति हुई, क्योंकि वो भी जो उनकी यात्रा में भी जो रुकावट पड़ गई थी वो भी उनकी सॉल्व हुई, और वो भी ज्ञान सुनने लगे। तो आप देखो कि जो साधन होता है, साधन बदलते रहेंगे। बाबा ने हमें बताया है कि आत्मा की उन्नति और बाबा की सेवा इस संगम युग में रुकेगी नहीं। ड्रामा में ये नूंद है ना। बाबा के ये महावाक्य है कि कोई भी सेवा, कोई भी पुरुषार्थ अगर शुरू होता है तो बाबा की पूरी वरदान, पूरी समर्थी उसमें होती है कि वो वृद्धि को ही पाए, है ना। ईश्वरीय वरदान, है ना, परमात्मा आशीर्वाद से वो पुरुषार्थ और सेवा सदा वृद्धि को पाती है। कोई कारण नहीं है कि कोई सेवा हो और बंद हो जाए। लेकिन ये जो विधि है ना, ये विधि बदलती रहेगी, विधि एक समान नहीं रहेगी। जैसे आप देखो, कोविड आया, विधि बदली, सेवा नहीं घटी, पुरुषार्थ नहीं घटा, लेकिन विधि बदली। तो ये जो विधि है ना, इसको समय प्रमाण बदलना ही है, और समय प्रमाण पुरुषार्थ और सेवा को बढ़ना ही है। लेकिन इस नियम को जब हम बुद्धि में रखते हैं, तो जब परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, साधन ऊपर नीचे होते हैं, तो हमारा बाबा के साथ जो लगन की तार है वो टूटती नहीं है, और हम बाबा की याद से, अचल अडोल अवस्था से जान पाते हैं कि अगली विधि क्या है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन अगर हम साधन में स्टक हो गए हैं तो फिर क्या होगा? फिर जैसे ही साधन में हलचल होगी तो हमारे अपने संकल्प ही इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि इसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता। तो वैसे तो ड्रामा में बहुत अच्छा राज नूंधा हुआ है कि आगे और भी माध्यम बनने वाले हैं, और भी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि हम पिछले साधन में जैसे स्टक हो गए हैं, है ना। तो ये जो, जैसे उस दिन भी बाबा कह रहे थे ना, बेहद की बुद्धि से सेवा, तो बेहद की बुद्धि से सेवा तब करेंगे जब छोटी छोटी बातों में साधनों का आधार छोड़ेंगे, है ना। जैसे छोटी सी बात है, आजकल क्या है कि क्लासरूम में भी हर जगह एसी चलते हैं, है ना, या जैसे भी संगठन होता है, सेंटर्स पर भी आजकल पंखे, एसी, हर प्रकार की सुविधा होती है। लेकिन हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए, अगर चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं चल रहा और मेरा संकल्प जा रहा है, तो संकल्प जा रहा है माना क्या हो रहा है? मेरा साधनों के आधार से साधना चल रही है ना। अब मानो आप घर में भी रह के क्लास करते, अब उस समय क्लास के समय पर अगर बिजली चली गई, कुछ हुआ, है ना, तो उस समय संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि भाई बिजली चली गई या ओ बिजली चली गई। जब हम बाबा के साथ बैठे हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा संकल्प जाए, ये साधन नहीं है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगी ये साधन और साधना का। मैंने देखा है आजकल क्या होता है, क्लास कराने के लिए कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं,
है ना। कई बार नयों की भी क्लास कराते हैं तो अच्छा भी लगता है, कोई वीडियो आप दिखा देते हैं या आप कोई चीज़ है ना अच्छा डिस्प्ले पे लगाते हैं तो बुद्धि में भी थोड़ा कंसंट्रेशन बनती है। लेकिन मेरा एक बार का अनुभव है कि एक भाई जो थे वो ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना कर लाए थे। अब क्या है, विज्ञान की चीज़ है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है ना। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो पीपीटी चल नहीं पाई। तो उस सभा में लगभग बहुत सारे भाई बहने, 3-4 हज़ार भाई बहने बैठे होंगे और उनका कम से कम भी 15-20 मिनट टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि वो जो कोशिश करते रहे कि पीपीटी चले। तो ये जो कोशिश है उसमें समय क्यों बिताना है? ज्ञान तो शिव बाबा का ज्ञान है ना। हम बुद्धि योग लगाएंगे, याद में बैठेंगे। मानो मैंने तैयारी भी नहीं की है, मान लो मैंने तैयारी भी नहीं की है कि पीपीटी के बिना हम क्लास कराएंगे, लेकिन समय पर हमें निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। अब मानो मैंने तैयारी नहीं की, मैंने एक पावर पॉइंट बनाया है, लेकिन पावर पॉइंट भी तो मैंने बनाया है ना। तो जब वो नहीं चला तो मैं निर्णय क्यों नहीं ले सकती कि मुझे बाबा को याद करके और बाबा का ज्ञान सुनाना है। और उस समय पर 15-20 मिनट जब भाई बहनों का टाइम वेस्ट हुआ तो फिर क्या होता है, फिर वो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसके बाद हुई भी, उसमें किसी को रुचि नहीं आई है ना, क्योंकि उस समय तक उनकी जो अटेंशन स्पैन था वो ख़त्म हो गया था। तो ऐसी जो चीज़ें हम देखते हैं, अब ठीक है उस केस में तो जो हुआ तो ड्रामा को फुल स्टॉप लगाया, लेकिन इससे हमने एक शिक्षा ली जीवन में कि मानो हम पावर पॉइंट बना के भी लेके जाते हैं। अच्छी बात है, हमारी इच्छा है कि कुछ इलस्ट्रेशन दें, कुछ करें, कोई भी साधन में बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना चले तो हमें टेंशन हो जाए या हमारे अंदर संकल्प चलने लगे कि कब चलेगा तभी करेंगे। तो हमारी जो सेवा है वो स्थिति से होती है, स्वरूप से होती है। हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो ज्ञान सुनाते हैं जो हम धारण करते हैं। तो उस धारणा युक्त ज्ञान को सुनाने के लिए अगर पीपीटी ना भी चले तो क्या बड़ी बात है, जो आपने धारण किया। बाबा का ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको बाबा ने अनुभव नहीं कराए हैं या बाबा ने ज्ञान खजाना नहीं दिया है। अगर हम प्यार से, सच्चे दिल से बाबा को याद करके बैठेंगे ना, तो बाबा हमारे द्वारा किसी की भी सेवा कराएगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जब टू मच साधनों में बुद्धि चली जाती है ना, तो हमारा बुद्धि योग बाबा से हट जाता है, बाबा बीच से निकल जाता है, और फिर जैसे साधन की अवस्था वैसी अपनी उमंग उत्साह की स्थिति हो जाती है। तो इस बात का बहुत बहुत हमें ध्यान रखना है। तो ये पहली चीज़। दूसरा, आज बाबा कहते हैं मम्मा बाबा समान सेवा करनी है तो सतो प्रधान बुद्धि बनाओ, है ना, बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। अब आप देखो, सतो प्रधान बुद्धि क्या होती है? सतो प्रधान बुद्धि वो होती है जिस बुद्धि में एक बल, एक भरोसा, एक बाबा होता है। सतो प्रधान बुद्धि माना मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ठीक है, क्योंकि जिस बुद्धि में ये नहीं बैठा है ना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है, वो बुद्धि वस्तु, व्यक्ति, वैभव में भटकने वाली बुद्धि होती है ना। वस्तु, व्यक्ति, वैभव में भटकने वाली बुद्धि होती है। और वस्तु, व्यक्ति, वैभव में भटकने से क्या होता है? टाइम वेस्ट, थॉट वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट। ठीक है, आज तक द्वापर युग से हम क्या करते आए? समय, संकल्प, धन, श्वास वेस्ट करते आए। किसके पीछे? सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए। मिली आज तक नहीं, सिर्फ खत्म होती गई। लेकिन जो तमो प्रधान बुद्धि है ना, वो कहती है चल थोड़ी और दौड़ी लगा, उसके पीछे और थोड़ा भाग, इसके पीछे जा थोड़ा,
मिल जाएगा, तो चिंता मत कर, आज नहीं मिला ना कल मिल जाएगा। तो ये तमो प्रधान बुद्धि हमें ऐसे भटकाती रहती। तो ये जो भटकना है, ये जो फालतू खर्च करना है, ये सब तमो प्रधान बुद्धि की रचना है। और ये जो हमारे इस संसार में जितने भी विकारी और व्यर्थ कर्म हम करते हैं ना, जिसके कारण से हमारा तन मन धन व्यर्थ और विकार में गंवाते चले जा रहे हैं, पाप कर्म बनाते चले जा रहे हैं, ये तमो प्रधान बुद्धि की शिक्षा है। बाबा ने आज कहा ना, रावण बैठ के तो नहीं पढ़ाता लेकिन पढ़ा देता है ना। रावण ऐसे बैठ के नहीं पढ़ाता, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि जैसे द्वापर युग शुरू होता है, रावण का काम शुरू हो जाता है, और अंदर ही अंदर जैसे हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, और उस बुद्धि में पता नहीं कैसे मैजिकली फिट हो जाता है कि आप वस्तु व्यक्ति वैभव के पीछे पुरानी दुनिया में भागते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको सुख शांति प्यार शक्ति मिलती रहेगी। मिली किसको नहीं आज तक, लेकिन फिर भी हर कोई भाग रहा है। और इस तमो प्रधान बुद्धि के कारण हम अपना तन मन धन निरंतर गंवाते चले जाते। पहले आप देखो, हम भक्ति में मंदिरों में इधर उधर है ना, सत्संगों में ऐसे भटकते थे। अब कहाँ भटकते? अब सत्संगों में नहीं भटकते, अब मॉलों में, पार्कों में, रिजॉर्ट्स में भटकते, फिल्मों में है ना, इधर उधर ऐप्स पे हज़ार तरीके के, हज़ार क्या ही है ना, कई ऐप्स बन गए। अभी कल मुझे एक बहन आई थी, यूथ है, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे ऐप्स के बारे में बताया जो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी ऐप्स होते हैं। तो मुझे कहती है, आपको तो कुछ पता नहीं है, दुनिया कितनी बड़ी हो गई है, आप लोग तो ऐसे कुकून में रहते हैं ना, आप लोगों को कुछ पता नहीं है दीदी, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये भी आप कर सकते, वो भी कर सकते। तो मैं सोच रही थी, मनुष्य भटकने के लिए कितने तरीके मनाता है। तो जब उसका सारी कथा उसकी ख़त्म हो गई, उसने मुझे सारा ऐप्स का ज्ञान दे दिया, उसके बाद मैंने उसको पूछा, जब इतना कुछ आपको आता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहती है कि अच्छा नहीं लग रहा है ना, आजकल एंग्जाइटी बढ़ी हुई है। तो मैंने कहा, तो इतना सब कर क्यों रहे हैं? जब इतना सब करके कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, दुख अशांति बढ़ती चली जा रही है, और मिल तो यही रही है, लेकिन फिर भी जाकर उसके पीछे भटकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, ये तमो प्रधान बुद्धि हमें बहुत भटकाती है। आज मुझे बाबा की बहुत अच्छी लगी वो पॉइंट, जो बाबा कहते हैं कि सतयुग में ये फालतू खर्च करना या भटकना नहीं होगा, है ना। ये भटकना, फालतू खर्च करना, ये हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सतयुग में कोई हॉलीडे स्पॉट बनेंगे, आप खर्चा करके जाएंगे, रिट्रीट करके आएंगे? नहीं, सतयुग में भले राजमहल होगा, लेकिन उसी राजमहल में रह के खुश रहेंगे ना। ऐसा नहीं कि फिर सोचेंगे अच्छा राजमहल तो है, पर दूसरे राजमहल में भी थोड़ा भटक आते हैं, है ना, वहाँ पर क्या है वो एंजॉय कराते हैं या वो देख आते हैं। ये वाली भटकन नहीं होती। ये जो आज एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना, खर्च करना, ये सारी आदतें तमो प्रधान बुद्धि की हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि चलो सतयुग में तो सर्व प्राप्तियाँ फिजिकली होंगी, लेकिन सर्व प्राप्तियाँ फिजिकली होने से भी आत्मा जो खुशी शांति में रहेगी, वो प्राप्तियों के कारण नहीं, वो संस्कार के कारण होगी, है कि नहीं। आज भी आप देखो, मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है वो कहता है कि मैं अभाव के कारण कर रहा हूँ, लेकिन क्या अभाव के कारण करता है? करता तो अपने संस्कार के कारण है ना। आज दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कहते हैं क्लेप्टोमैनियक्स, है ना। क्लेप्टोमैनियक्स कौन होते हैं? जो जाके शॉपलिफ्टिंग कराते हैं, दुकान में गए सामान चोरी कराए। अब सामान चोरी कराए, वो कोई गरीब नहीं होते हैं ऐसा कोई नहीं होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन संस्कार चोरी कराता है, संस्कार झूठ बोलवाता है, संस्कार हमसे, है ना, धोखा देना, किसी को अवॉइड करना, किसी को नीचा दिखाना, क्रिटिसाइज करना, ये सब संस्कार होते हैं। इनका कोई कारण नहीं होता। संस्कारों का लॉजिक होती है माया, संस्कारों का कोई और लॉजिक नहीं होता। तो ये जो भटकना, व्यर्थ खर्च करना,
पैसा वेस्ट करना, ये सब तमो प्रधान बुद्धि के संस्कार हैं। ये जो हमने तमो प्रधान बुद्धि के आधार से भटक भटक के ये संस्कार बनाए हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे जैसे बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है ना, तो हमारी भटकन बंद हो जाती है, हम आत्मा एकाग्र चित्त होने लगते हैं। कल बाबा ने कहा ना, हमारा मन, बुद्धि और दिल एक बाबा के साथ स्थिरता में बैठ जाता है ना। हमेशा एक बाबा, दूसरा ना कोई। हमें अंदर अंदर संपूर्णता, संतुष्टता की गहन अनुभूति होती। हमें कुछ भी ढूंढने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपना नेसेसरी काम किया और बाबा की याद में बतीन्द्रिय सुख में, शांति में, संतुष्टता में आत्मा बैठ जाते। इसको कहते सतो प्रधान बुद्धि। अब वो जो सतो प्रधान बुद्धि है, जिसके अंदर भटकने के, फालतू व्यर्थ विस्तार के संस्कार नहीं है, जब सतो प्रधान बुद्धि होती है ना, तो ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। ये सारे जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं, ये धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं। और ऐसी सतो प्रधान बुद्धि के पास भी तो फिर तन मन धन समय श्वास संबंध है कि नहीं? तो फिर वो उस तन मन धन समय श्वास संबंध का क्या करेगी? तो तब उसको एक ही होना रहता है कि मैं सेवा करूं। जो सतो प्रधान बुद्धि होती है ना, उसको और कुछ सूझता ही नहीं है। उसको सूझता है कि मैं बस सेवा करूं, तन से भी, मन से भी, धन से भी, समय से भी, संबंध से भी। उसको और कहीं बुद्धि जाती ही नहीं कि मैं और क्या करूं। उसको एक ही तात और लगन होती है कि मैं सेवा करूं, है ना। आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनको खाली संकल्प आता है मैं सेवा करूं, क्योंकि और कुछ करने को ही नहीं है। और कुछ भी करने का सोचते तो सोचते क्यों करना है, क्या करना है ना, सब ठीक तो है। तो जो अपना काम है, धंधा धोरी है, वो किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो संभाली, उसके बाद एक ही लगन होती है कि हम सेवा करें। तो मम्मा बाबा समान सेवा, मम्मा बाबा समान सेवा माना संपूर्ण दिल जिगर से, है ना, सिक और प्रेम से, संपूर्ण समर्पण से जब सेवा होती है तो उसको कहेंगे मम्मा बाबा समान सेवा। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा, यथार्थ सेवा, योग युक्त सेवा, युक्ति युक्त सेवा, समर्पण बुद्धि होके सेवा, सर्वस्व त्यागी बन के सेवा, ऐसी सेवा कौन से बच्चे करते हैं? जिनकी बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है ना। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को और कुछ सूझता ही नहीं सिवाय सेवा के, है ना। जैसे मम्मा बाबा को भी सारे दिन क्या होता था, कैसे सेवा करें, क्या करें, किस प्रकार वृद्धि करें, ऐसे ही संकल्प आते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जब हम ज्ञान में आते हैं तब हमारी बुद्धि नंबरवार होती है। किसी की सतो, किसी की रजो, किसी की तमो, किसी की तमो प्रधान, है ना। तमो प्रधान बुद्धि को तो ऐसे जैसे ना कहते हैं ना कि ईंट से सर फोड़ना, तो तमो प्रधान बुद्धि का वो हाल होता है। सारी मुरली सुन लेंगे, सुनाई कुछ भी नहीं देगा उसको, है ना। धारणा के साथ श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है, बस। अरे उसके आगे भी कुछ कहता होगा बाबा? नहीं, कुछ नहीं। श्रीमत पे चलना क्या होता है वो भी नहीं पता, है ना। तो सुन रहा है मुरली, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये बुद्धि की कमाल है, ये भी एक कमाल ही होती है। तो ये भी तमो प्रधान बुद्धि की कमाल होती है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें भी कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला भी खोला जा सकता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तक की यात्रा की जा सकती है। लेकिन बाबा ने आज हमें 4 बातें मुख्य बताई हैं उसके लिए। देखो, एक तो पवित्रता की बात है ही, है ना। तो बाबा कहते हैं 4 बातों में पहली बात याद। जितना हम बाबा को याद करेंगे, धीरे धीरे हमारी भटकना छूटेगा, एकाग्रता बनेगी, हमें बाबा से सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना शुरू होगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा,
है ना, आज तक बाहर भटक रहे हैं। वो संस्कार ऐसा बना है कि कभी अंदर झांका ही नहीं। अब जितना जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने बैठेंगे ना, तो आत्मा को धीरे धीरे वो अनुभव और प्राप्ति बढ़ती जाएगी कि बाबा से तो सब कुछ मिल रहा है, और धीरे धीरे वो ठहराव आता जाएगा। तो बाबा कहते एक तो बाबा को याद करना, ये पहली विधि। बाबा को जितनी याद का चार्ट हमारा बढ़ेगा उतना हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा, क्योंकि भटकन खत्म होके एकाग्रता आती जाएगी, अनुभव बढ़ता जाएगा कि बाबा मेरा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, बाबा कैसे मेरी झोली भर रहा है ना। अगर बैठेंगे ही नहीं, याद नहीं करेंगे, तो बस क्लास में सुनेंगे बाबा इसकी झोली तो भर रहा है, उसकी तो भर रहा है, मेरी पता नहीं क्यों नहीं भर रहा, है ना। तो कैसे भरेगा, तुम तो बैठते ही नहीं। मैं आपको बहुत शुरू की बात बताती हूँ। जब मैं ज्ञान में आई तो एक बार क्या हुआ कि कोई एक बात हुई, है ना, जैसे ऐसे लौकिक में ऑफिस में कुछ ऐसे बात हुई, तो मैं 4-5 दिन तक खूब परेशान रही, इधर उधर, है ना, कोशिशें करना, थकना, स्ट्रेस लेना, इरिटेट होना, सब कुछ किया मैंने, है ना। उन 4-5 दिन अमृत, वैसे भी अमृत वेला नहीं होता था शुरू में, है ना, तो शुरू में ऐसे ही भटकती रही, 4-5 दिन खूब भटकी। उसके बाद 5वें दिन मैंने सोचा, सब लोग कहते हैं अमृत वेले में उत्तर मिल जाते हैं, अमृत वेले में सब कुछ हो जाता है, चलो आज अमृत वेला ही कर लेते हैं, है ना। तो मैं अमृत वेले बाबा के पास बैठी, तो बड़ा अच्छा लगा, शांति भी मिली, आंसर्स भी मिले, खुशी भी हुई, उमंग उत्साह भी बढ़ा। तो लास्ट में मैंने बाबा को बोला, मैं 4 दिन तक भटकती रही, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, मैं तो इतनी परेशान हुई, मुझे पहले ही दे देते ना ये सुख शांति जो आज दी। तो बाबा मुझे कहता है मैं तो बैठा ही था, तुम आई ही नहीं, 4 दिन तक भटकती रही, मैं तो देखता रहा, अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी, अभी तक बैठी ही नहीं। तो फिर मुझे समझ में आया कि बाबा तो सदा ही, है ना, भरपूर करने के लिए बैठता है, लेकिन हम इधर उधर भटके कुछ करें ना तो बाबा भी कैसे झोली भरे। तो अब तब से मुझे समझ में आ गया कि सुबह बैठ जाना है ना। जो प्रॉब्लम चल रही है और जो आने वाली है, दोनों के लिए झोली भर लेनी है। तो ये पहली चीज़ बाबा कहते हैं याद करना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है, क्योंकि जब हम निमित्त बनते हैं ना, जब हम, क्योंकि बाबा तो अपना धाम छोड़कर किस लिए आया है, बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए आया है। तो जब आप बाबा के कार्य में निमित्त बनेंगे ना, तो बाबा उस निमित्त की झोली डबल भरता है, या पता नहीं डबल से भी बहुत ज़्यादा भरता है, ताकि आप आगे दे सकें। तो एक होता है हम अपने लिए ज्ञान सुने, तब इतना बुद्धि का ताला नहीं खुलता, लेकिन जब हम समझते हैं ना कि मुझे आत्माओं का कल्याण करना है, और आप ओना रखते हैं कि किसी को आपको ईश्वरीय संदेश देना है, तो बाबा आपकी बुद्धि को बहुत टचिंग देता है, और उस टचिंग के आधार से आपकी बहुत प्रोग्रेस होती है जो इंडिविजुअली नहीं हो पाती। तो ये सेकंड विधि बाबा कहते हैं। तीसरी विधि बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो बाबा कहते हैं लौकिक पढ़ाई में भी ब्रह्मचर्य का महत्व है, तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में तो ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। और बाबा ने तो हमें बताया है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, ईश्वरीय ज्ञान मलिन बुद्धि में कभी नहीं ठहर सकता, कामी की बुद्धि में कभी ईश्वरीय ज्ञान नहीं ठहरता, ये नियम है ना। तो ब्रह्मचर्य। और चौथा, बुद्धि भटकाओ मत, ठीक है। अब देखो, एक तो जो भटकती है वो भटकती है, वो तो ठीक है, उस संस्कार को हमें बाबा की याद से परिवर्तन करना है। लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें जिसमें हम अपनी बुद्धि को जानबूझ के भटकाते हैं, जब हम व्यर्थ विस्तार में जानबूझ के जाते हैं, है ना, जैसे टीवी देखना, गॉसिप करना, तो व्यर्थ विस्तार में अगर आप एंगेज करेंगे तो बुद्धि भटकेगी, ठीक है। जहाँ कंपैरिजन शुरू होता है वहाँ बुद्धि बहुत भटकती है। कंपैरिजन करते हैं ना, अगर आपने किसी से भी अपना कंपैरिजन करना शुरू किया तो बुद्धि की ओर भटकने की कोई लिमिट नहीं रहती, क्योंकि बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है ना,
किन किन बातों में पता नहीं चली जाएगी। तो ये कंपैरिजन बुद्धि के भटकने का बहुत बड़ा द्वार है ना। क्या क्यों का प्रश्न उठाया तो बुद्धि बहुत भटकती है, क्योंकि क्या क्यों का कोई उत्तर नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कुछ चीज़ें जो हमें समझ आ गई हैं कि क्या क्यों में नहीं जाना है, फुल स्टॉप लगाना है, कंपैरिजन में नहीं जाना, स्वमान में रहना है, व्यर्थ विस्तार निंदा स्तुति की बातों में नहीं पड़ना है। इन छोटी छोटी धारणाओं से भी हम अपनी बुद्धि को भटकना बंद करा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बुद्धि को मर्यादा की लकीर में रखो, श्रीमत की लकीर के अंदर रखो। इससे बुद्धि का भटकना खत्म हो जाता है ना। तो बाबा हमें आज ये 4 बातें मुख्य बताते हैं। याद, पवित्रता, ब्रह्मचर्य की धारणा, बुद्धि ना भटकना और धन दिए धन ना खुटे, जिसके आधार से हमारी बुद्धि सतोप्रधान बनती जाती है। और जितना सतोप्रधान बनेगी उसकी निशानी क्या है? सेवा सेवा सेवा, उसके अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं, क्योंकि और कुछ करने को ही नहीं होगा है ना। अभी तक जो भी कर रहे थे ना वो सब मीनिंगलेस लगेगा, और लगेगा बस सेवा करें। अपना धंधा धोरी किया और बस सेवा सूझेगी, और आपकी दिल में आएगा कि कुछ नहीं है तो बैठ के दुआएं ही दे देते हैं, है ना। सारे संसार के लिए शुभ भावना ही रखते हैं, है ना। हमारे दिल में कभी कभी ऐसे होता है ना कि चलो वाचा सेवा हो गई, अभी क्या करें, तो बैठ के सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके बाबा के साथ बैठ के शुभ भावना देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यही एक होना रहेगा, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। ओके, ओम शांति।